पे बुलाया गया वो ये है कि हम धन्यवाद करते हैं एलजी साहब का और खासकर अपनी होम मिनिस्ट्री का, मोदी जी का, जिन्होंने विमेन कमीशन को स्टेट के जो स्टेट विमेन कमीशन होता है खासकर इस यूनियन टेरिटरी के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर उसको उसकी अप्रूवल दी गई है। और एक ऐसी हाई पावर्ड ये विमेन कमीशन है जिसकी मांग भारतीय जनता पार्टी, हमारी बहनें, महिला मोर्चा की और हम लोग सब जो है बहुत समय से जो है डिमांड कर रहे थे। और मुझे बहुत खुशी है कि एलजी साहब ने इसकी कॉग्निजेंस को लिया है और कहीं ना कहीं इसको बहुत ही हाई पावर्ड जो कमीशन को इसको गठित करने की जो है अप्रूवल दिया है। ये एक ऐसी हाई पावर्ड कमेटी है, कमीशन रहेगा जो आने वाले समय के अंदर जिस तरह से हमारी भारतीय जनता, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का टेरेन है, जिस तरह से आपने देखा है कि टेरिटरी है, यहाँ पर बहुत हाई हिल्स पे रहती हैं और काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस हो या दूसरी चीज़ें हों तो वो कहाँ पर जाए बहनें अपनी अपनी आवाज़ उठाने के लिए। और बहुत खुशी है कि इस तरह की एक विमेन कमीशन को यहाँ पर अप्रूवल मिल गया है। ये विमेन कमीशन सिर्फ यही नहीं करेगी कि जो लॉज इनैक्ट करने हैं, आपको लेजिस्लेशन के अंदर इनैक्ट करने हैं, उसके ऊपर भी एक रिकमेंडेशन देगी जो आने वाले समय के अंदर जो कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर विमेन की राइट्स को फॉलो नहीं किया जाता या उनके जो उनकी जो वो वर्क प्लेसेस के ऊपर आपने देखा है कि अट्रॉसिटीज होती हैं या कई बार कंपनीज को कहा जाता है कि आपने एक इसकी कमेटी बनानी, कॉन्स्टिट्यूट करनी है विच विल लुक इनटू द अफेयर्स ऑफ वुमेन। तो इस तरह के जितनी भी प्रावधान रहेंगे जो सेफ गार्ड होगा, उन सब सेफ गार्ड को कहीं ना कहीं विमेन राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए जो है ये कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ये कमेटी रिकमेंडेशंस देगी और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय के अंदर जितने भी आपके ऑफिसेज होंगे जहां जहां भी ये रिकमेंडेशन जाएगी इस कमेटी की, कहीं ना कहीं उसको प्रावधान मिलेगा और कहीं ना कहीं इस वुमेन जब भी राइट्स को उठाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको सुनवाई होगी। हमारी बहन पहले यहाँ से उठकर वो दिल्ली जाती थी, दिल्ली अपनी रजिस्टर करती थी, नेशनल कमीशन पूरी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पाता था। लेकिन अब आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 महिलाएं जो है अपने राइट्स की आवाज उठा पाती है। और मुझे उम्मीद है कि हर महिला जो इस अट्रॉसिटी के द्वारा कहीं ना कहीं होती है या डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, मैंने देखा है कि बहुत अच्छी परिवार की बहनें भी चुप रह जाती है और कहीं ना कहीं इस पे आवाज नहीं उठाती और सिंपली वो मार खाती रहती है और उसके बाद भी डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ होता है लेकिन वो आवाज नहीं उठा पाती। ये कहीं ना कहीं उनको एक्सेसिबिलिटी देगा, उनकी आइडेंटिफिकेशन को सीक्रेट रखते हुए कहीं ना कहीं उनको न्याय देने में कहीं ना कहीं कामयाब होगा। यही नहीं, इस कमीशन का रोल एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल भी है जो वर्क प्लेसेस हैं उसके ऊपर किस तरह से कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, किस तरह से हमारे जो प्रिजनर्स हैं, जो विमेन प्रिजनर्स हैं, जो हमारे रेमेडियल सेल्स होते हैं जहाँ पे विमेन्स को रखा जाता है, जहाँ पे उनकी बात रखी जाती है, कहीं ना कहीं उस जगह पे जाकर भी ये विमेन कमीशन जो है अपने आप को जो है अपने इन्वॉल्व कर पाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से एम्पावर्ड कमेटी बनेगी, कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर जो बेटियां हैं यहाँ की जो बच्चियां हैं, यहाँ की हमारी आवाज बनके, ये इनकी आवाज बनके जो है कहीं ना कहीं समाज में न्याय कर पाएंगी। मैं बहुत तहे दिल से एलजी साहब का भी धन्यवाद दूंगी जिस तरह से एक कश्मीर के अंदर जिस बेटी का एसिड अटैक हुआ, उस एसिड अटैक के ऊपर जो है एक संज्ञान लिया गया। हमारी एक बहुत ही स्नेही बहन रेखा शर्मा जी ने, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इंचार्ज है, उन्होंने किस तरह से वहां पर जाकर बात रखी, एडमिनिस्ट्रेशन से बात रखी और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं एलजी साहब ने जो है चेन्नई में उसका इलाज कराने की कोशिश की है। हम एलजी साहब का धन्यवाद देते हैं कि छोटी छोटी चीजों को और खासकर विमेन रिलेटेड इश्यूज को लेकर वो बहुत गंभीर है और आने वाले समय के अंदर जो है इस तरह के और प्रावधान जो है हमें इस एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे। और खासकर जो मोदी जी की और होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के संज्ञान में जो है ये चीजें कहीं ना कहीं आती हैं और हम तहे दिल से अपने भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी नेशनल यूनियन में हमारी मिनिस्ट्री है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।